everyone, welcome to Dear Coding and welcome to the brand new course of C programming. C में कमेंट कैसे करते हैं, कमेंट्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने C प्रोग्राम में, आज हम यही सब पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो होते हैं जो एक प्रोग्राम में होकर भी नहीं होते हैं। कमेंट्स हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते हैं। जैसे ये एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, सबसे पहले हमने यही प्रोग्राम बनाया था। मैं इसको रन करती हूँ, रन कोड, और आउटपुट आता है हेलो वर्ल्ड। अब मैं इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को डुप्लीकेट कर लेती हूँ। इस लाइन पर मैं कहीं भी कर्सर रखकर ऑल्ट शिफ्ट दबाकर डाउनवर्ड एरो प्रेस कर दूंगी और इस बार मैं हेलो वर्ल्ड की जगह लिखती हूँ लेट्स से आई एम मिस्टर इंडिया। अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, रन कोड, और इस बार आउटपुट आया है हेलो वर्ल्ड, उसके बाद आई एम मिस्टर इंडिया। अब मान लीजिए मैं इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम से हटाना चाहती हूँ, तो मैं या तो सिंपली इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकती हूँ या फिर यहाँ मैं कमेंट्स का यूज़ कर सकती हूँ। इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को वापस लाते हैं, कंट्रोल Z। अब मैं इस लाइन को डिलीट करने की बजाय इस लाइन के आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगी और आप देख सकते हो कि डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाने से इस लाइन का कलर चेंज हो गया। पहले यह लाइन कलरफुल था, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाने से यह फेडेड ग्रे हो गया। अब मैं इसको रन करती हूँ, रन कोड, और इस बार आउटपुट में हेलो वर्ल्ड के बाद आई एम मिस्टर इंडिया लिखा हुआ नहीं आया, क्योंकि आई एम मिस्टर इंडिया वाले प्रिंटफ स्टेटमेंट को मैंने कमेंट कर दिया है। डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाने से यह लाइन एक कमेंट हो गया है, अब यह एक स्टेटमेंट नहीं है। जैसे प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड वाली लाइन एक स्टेटमेंट है, रिटर्न 0 भी एक स्टेटमेंट है, पर यह लाइन एक सी स्टेटमेंट नहीं है, यह कमेंट है। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। एक सी प्रोग्राम में जिस भी लाइन में कहीं भी डबल फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है तो उस लाइन में डबल फॉरवर्ड स्लैश से आगे वाला टेक्स्ट कंपाइलर के लिए मिस्टर इंडिया हो जाता है। प्रोग्राम कंपाइल करते वक्त कंपाइलर को वह नजर नहीं आता, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। क्या आप बता सकते हैं कि अगर मैं फिर से इस सी प्रोग्राम को रन करूं तो आउटपुट क्या आएगा? आई एम मिस्टर इंडिया लिखा हुआ तो आउटपुट में नहीं आएगा, पर क्या हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा? रन करते हैं, रन कोड, एरर आ रहा है, प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाया। रिटर्न स्टेटमेंट से पहले सेमीकोलन आना चाहिए था, पर ये तो हमने कमेंट कर दिया है। प्लस कंपाइलर को ये भी नहीं पता कि प्रिंट क्या है। वैसे हमें प्रोग्राम रन करने से पहले ही पता चल जाना चाहिए कि एरर आएगा, क्योंकि यहाँ प्रिंट के नीचे अंडरलाइन है, रेड लाइन है। अब इसको हटा देते हैं। ओके, कमेंट्स आर कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय द सी कंपाइलर्स। Comments are used in a C program to clarify the purpose of the program or the purpose of some statement in the program. कई बार क्या होता है कि एक प्रोग्राम को देखकर हम इंस्टेंटली बता नहीं पाते कि ये प्रोग्राम किस चीज का है, ये प्रोग्राम क्या करता है। तो इसीलिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम एक प्रोग्राम का पर्पस उस प्रोग्राम में सबसे ऊपर कमेंट कर दें। जैसे ये एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, सबसे पहले हमने यही प्रोग्राम बनाया था, तो यहाँ मैं सबसे ऊपर कमेंट कर देती हूँ माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। नीचे हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे दिस प्रोग्राम प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। अब जब भी कोई ये प्रोग्राम देखेगा उसे झट से पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम क्या करता है, इसका पर्पस क्या है। दिस प्रोग्राम प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। ये प्रोग्राम क्यों लिखा गया? ये फर्स्ट सी प्रोग्राम है, सबसे पहले मैंने यही प्रोग्राम बनाया था। साथ ही आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि ये प्रोग्राम किसने लिखा, कब लिखा। जैसे नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ऑथर, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो, उसके बाद आप डेट भी ऐड कर सकते हो। ये प्रोग्राम हमने 10 दिसंबर को बनाया था। कमेंट्स आर यूज्ड इन ए सी प्रोग्राम टू क्लैरिफाई द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम और द पर्पस ऑफ सम स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स, बस कुछ लाइन्स के लिए भी हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्रिंटफ के ऊपर भी हम लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। ऐसे ही आई एम मिस्टर इंडिया के लिए भी लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट प्रिंट्स आई एम मिस्टर इंडिया टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। या फिर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक ही कमेंट में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, दीज स्टेटमेंट्स प्रिंट्स सम टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। हालांकि ये कमेंट्स मैंने बस आपको समझाने के लिए ऐड किए हैं कि हम एक प्रोग्राम का पर्पस क्लैरिफाई करने के लिए उस प्रोग्राम में सबसे ऊपर कमेंट कर सकते हैं
और साथ ही हम सिर्फ एक स्टेटमेंट या कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। ओके, देयर आर 2 वेज टू ऐड कमेंट्स इन सी में हम 2 तरह से कमेंट ऐड कर सकते हैं। पहला है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट। अ सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विद डबल फॉरवर्ड स्लैशेस, इट स्टार्ट्स एंड एंड्स इन द सेम लाइन। सिंगल लाइन कमेंट को हम डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट करते हैं और ये कमेंट जिस लाइन में स्टार्ट होता है उसी लाइन में खत्म भी हो जाता है। नेक्स्ट या प्रीवियस लाइन से इसका कोई वास्ता नहीं है। मल्टी लाइन कमेंट में हम एक कमेंट को मल्टीपल लाइन्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस कमेंट हैज 4 लाइन्स इन इट, 1 2 3 4। कमेंट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हो गया। ये मैथ्स में कुछ ब्रैकेट्स की तरह लग रहा होगा आपको। मतलब मल्टी लाइन कमेंट्स को हम इन 2 सिंबल्स के बीच में लिखते हैं। ये फॉरवर्ड स्लैश है और ये है एस्ट्रिक। टू राइट मल्टी लाइन कमेंट वी यूज दिस सिंबल। यहाँ ये सिंबल व्हाइट नजर आ रहा है, ये कमेंट नहीं हुआ क्योंकि इसका शुरुआत कहीं खो गया है। तो यहाँ पर मुझे कमेंट को फिर से स्टार्ट करना होगा। इस वाले कमेंट का स्टार्ट ये है और एंड ये है और ये वाला सिंबल तो इस कमेंट का ही पार्ट हो गया। आप जितने मर्जी चाहे कमेंट लिख सकते हो एक सी प्रोग्राम में। सी लैंग्वेज के रूल्स कमेंट्स पर अप्लाई नहीं होते। आप कमेंट्स में जो मन चाहे लिख सकते हो, कोई भी सिंबल लिख सकते हो, इमोजी भी लगा सकते हो, क्योंकि कमेंट्स हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा कोड जूनियर प्रोग्रामर्स इवन सीनियर प्रोग्रामर्स को जल्दी समझ आ जाए। ध्यान रहे, कमेंट्स कैन नॉट बी नेस्टेड। दिस मीन्स वन कमेंट कैन नॉट बी रिटन इनसाइड अनदर कमेंट। मतलब एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट नहीं लिख सकते। जैसे ये है हमारा फर्स्ट कमेंट, आई एम कमेंट 1, ये हमारा फर्स्ट कमेंट है। अब इसी कमेंट के अंदर मैं एक और कमेंट ऐड करती हूँ, आई एम कमेंट 2। तो आप देख सकते हो कि ये सेकंड कमेंट को फर्स्ट कमेंट में ऐड करने से फर्स्ट कमेंट में ये कमेंट 1 अनकमेंट हो गया। इसके लिए फिर से हमें यहाँ पर एक और स्टार्ट कमेंट सिंबल ऐड करना होगा। तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी बड़े होते हैं। एक प्रोजेक्ट में ही आपको थाउजेंड्स लाइन मिल जाएंगे। एक ही प्रोजेक्ट पर कई सारे प्रोग्रामर्स काम कर रहे होते हैं। तो सभी प्रोग्रामर्स कोड लिखते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि उनका लिखा हुआ कोड दूसरे प्रोग्रामर्स को आसानी से समझ आ जाए। पहले तो वो कोड पर ही फोकस करते हैं। वो कोड ही ऐसे लिखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए, क्लीन कोड, ताकि उन्हें कमेंट्स लिखने की जरूरत ही ना पड़े। बिना कमेंट्स लिखे ही प्रोग्राम समझ में आ रहा हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे वेरिएबल का नाम वो ABCD या XYZ ऐसे करके नहीं रखते। ऐसा नाम रखते हैं कि वेरिएबल के नाम से ही पता चल जाए कि इस वेरिएबल में क्या स्टोर होने वाला है। ऐसे ही और भी बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्राम बनाते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। फिर आपको हर प्रोग्राम बनाते वक्त उनको फॉलो करना है। कमेंट्स एडिशन है। पहले तो हमने कोड ही बढ़िया से लिखा, क्लीन और अंडरस्टैंडेबल कोड लिखा। उसके बाद भी अगर उसको समझने में कुछ कमी लग रही है तो कमेंट्स ऐड कर दिया, ताकि उस प्रोग्राम को जब कोई दूसरा प्रोग्रामर देखे या फिर आप ही बहुत दिनों बाद उस प्रोग्राम को देख रहे हो तो आपको वो जल्दी रिकॉल हो जाए, जल्दी समझ में आ जाए कि क्या लिखा था। इसलिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ मैं आपसे कहना चाहती थी कमेंट्स के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आया है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। क्या लिखें समझ नहीं आ रहा तो बस चैनल का नाम ही लिख दो, क्योंकि आपका कमेंट आता है तो अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग, बाय, टेक केयर।